सोचो, अगर किसी दिन तुम उठो और अचानक महसूस हो कि लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनने लगे हैं, तुम्हें नजरअंदाज करने वाले आज तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, और वो चीजें जो पहले तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थीं, आज वो खुद तुम्हारे हिसाब से बदलने लगी हैं, कैसा महसूस होगा? ये कोई जादू नहीं है, ये है पावर, और पावर का सबसे बड़ा प्लेबुक है द 48 लॉज ऑफ पावर। जिसे समझ गया वो लाइफ का गेम जीत गया। वेलकम टू विजडम अनलॉक्ड। अगर तुमने पार्ट 1 लॉ 1-10 नहीं देखा है तो ऑनेस्टली मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वही देखो, क्योंकि पार्ट 1 बिना देखे इस वीडियो को देखना ऐसा है जैसे सीरीज का सीजन 2 पहले देख लेना। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले वो देखो, फिर वापस आकर पार्ट 2 देखो, तभी पूरी पिक्चर समझ आएगी और ये लॉस तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 2, जहां हम लॉ 11 से लेकर लॉ 20 तक डीप, एंटरटेनिंग और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। लॉ 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ, क्योंकि दुनिया में डिपेंडेंसी पावर होती है। पिक्चर दिस। स्कूल में एक लड़का था, नाम लेते नहीं, बदनाम हो जाऊंगा, लेकिन भाई इतना स्मार्ट था कि पूरे क्लास नोट्स वही बनाता था और पूरी क्लास उसी पर डिपेंडेंट रहती थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जिसे लोग जरूरत समझते हैं वही सबसे पावरफुल बन जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पीपल डोंट फॉलो स्ट्रेंथ, दे फॉलो द पर्सन दे कैन नॉट रिप्लेस, और यही है लॉ 11 का सीधा मीनिंग। लेकिन इसका गलत मतलब मत निकाल लेना। ये लॉ धोखा देने या लोगों को इंटेंशनली कमजोर बनाने के लिए नहीं है। ये आपके लाइफ में इरिप्लेसेबल वैल्यू क्रिएट करने के लिए है। जैसे जॉब में ऐसा स्किल सीखो जो टीम में सिर्फ तुम्हें आता हो। रिलेशनशिप में ऐसा इमोशनल स्टेबिलिटी लाओ जो हर कोई नहीं दे सकता। सोशल सर्कल में ऐसा आदमी बनो जिससे मिलने पर लोगों को क्लैरिटी मिलती हो सिंपल लैंग्वेज में। वैल्यू इतना बढ़ाओ कि लोग सोचें, यार इसके बिना काम नहीं चलेगा। कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को क्यों बांध कर रखना चाहती हैं? क्योंकि एक बार एम्प्लॉय रिप्लेसेबल हो गया, वो पावर खो देता है। इसी तरह अगर आप किसी को ऐसी भी लॉ 12 सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी, कभी कभी थोड़ी सच्चाई पूरा गेम पलट देती है। इमेजिन एक दोस्त है जो रूटीन में थोड़ा डाउटफुल रहता है, लेकिन एक दिन उसने आकर बोला, भाई ये 500 रुपीज तेरे से लिए थे, मैं भूल गया था, ले अभी दे रहा हूँ। उस पल क्या हुआ? तूने इंस्टेंटली ट्रस्ट कर लिया ना। यही है लॉ 12 का मैजिक। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एक छोटी सी ईमानदारी बड़े से बड़े शक को डिसोल्व कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेईमान बने, इसका मतलब है स्ट्रैटेजिक ऑनेस्टी बिल्ड्स डीप ट्रस्ट। सेल्समैन जब बोलता है, सर ये प्रोडक्ट में ये छोटे 2 फ्लॉज हैं बट ओवरऑल बेस्ट है, तुरंत विश्वास बन जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान ऑनेस्टी पर फिदा होता है। कभी कभी अपनी गलती एक्सेप्ट करो, लोग तुम्हें भरोसेमंद समझेंगे। सच को हथियार बनाओ, सारी चीजें मत बोलो, बस उतनी बोलो जिससे ट्रस्ट बने। गिव स्मॉल अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, नॉट एक्सपेंसिव, बस थॉटफुल। ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है, हु गिव्स अस वैल्यू वी ट्रस्ट देम फास्टर। आखिरी बात, कभी कभी थोड़ी सच्चाई पूरी लाइफ बदल देती है। ओवर शेयरिंग मैट करना बट स्ट्रैटेजिक ऑनेस्टी। लॉ 13, when asking for help, appeal to their self-interest. मदद तब मिलती है जब उन्हें लगता है उनका भी फायदा है। स्ट्रेट ट्रूथ, इंसान इमोशनल नहीं होता, सेल्फ ड्रिवन होता है। अगर तुम बोलो, भाई प्लीज हेल्प कर दे, वो सोचता है मेयर टाइम का क्या। बट अगर तुम बोलो, भाई तुझे भी फायदा होगा, तो सामने वाला दौड़कर आता है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने कहा, कंपनी को फायदा होगा, हेल्प करो। एम्प्लॉई बोला, ओके, लेकिन अगर एम्प्लॉयर बोले, ये प्रोजेक्ट तू करेगा, अप्रिशिएशन तेरा होगा, प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे, एम्प्लॉई बोलेगा, सर अभी करता हूँ। लोगों से हेल्प मांगते समय उन्हें ये बताओ कि इसमें उनका क्या लाभ है, उनके सेल्फ इंटरेस्ट को समझो। लॉजिकल प्लस इमोशनल मिक्स रखो। इंसान का नेचर हाई ऐसा है, बिना फायदे का कोई काम नहीं करते।
फ्री का एडवाइस सब देते हैं, फ्री का टाइम कोई नहीं। लॉ 14 पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दुनिया की इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी पावर। यह लॉ सुनकर थोड़ा विलन टाइप लगता है, बट इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। ग्रीन कहते हैं ऑब्जर्व मोर, स्पीक लेस। एज अ यूट्यूब क्रिएटर, स्टूडेंट, बिजनेस पर्सन, एम्प्लॉई, अगर तुम लोगों की जरूरतें, माइंडसेट, मोटिव्स समझ जाओ तो गेम तुम्हारा है। स्मार्ट नेगोशिएटर्स पहले सामने वाले की पसंद नापसंद, प्रेशर, बजट सब समझते हैं, फिर बोलते हैं, तभी डील होती है। ज्यादा सुनो, कम बोलो, पीपल्स पैटर्न्स नोट करो, वो क्या चाहते हैं, किससे डरते हैं, क्या अवॉइड करते हैं, समझो। इंफॉर्मेशन को वाइजली यूज करो, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं। जो कम बोलता है वो बोरिंग नहीं, डेंजरस होता है। अगर आपको अभी तक कुछ सीखने को मिला है तो भाई एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो में किस बुक या किस टॉपिक पर इम्प्रूवमेंट चाहते हो। योर फीडबैक हेल्प्स मी डिलीवर बेटर वैल्यू। लॉ 15 क्रश योर एनिमी टोटली। दुश्मनी को आधा मत छोड़ो। वॉर हाफ लाड़ी टू हार पक्की। हम यहाँ लड़ाई की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बैड हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शंस, टॉक्सिक पीपल, फियर, सेल्फ डाउट। इनको हाफ छोड़ दोगे, ये वापस आकर दांत काटेंगे। स्मोकिंग छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा कम करूंगा, 100% फेल। डिस्ट्रैक्शन हटाना है, थोड़ा सोशल मीडिया कम, अगेन फेल। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं वीकनेस को स्पेस मत दो, वो ग्रो हो जाती है। बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज रखो, जो चीज लाइफ स्पॉइल कर रही है उसे पूरी तरह खत्म करो। डर, डाउट्स, कंपैरिजन, जीरो टॉलरेंस। रिमेंबर हाफ डन डिसीजंस इक्वल टू फुल टाइम प्रॉब्लम्स। लॉ 16 यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कभी कभी गायब होना प्रेजेंस से ज्यादा इफेक्टिव होता है। आज की दुनिया में लोग बहुत ज्यादा दिखते हैं, हर जगह ऑनलाइन, हर समय अवेलेबल। रिजल्ट वैल्यू कम हो जाती है। ग्रीन कहते हैं लिमिटेड एक्सेस क्रिएट्स हायर रिस्पेक्ट। टीचर जो रोज चिल्लाती है हम इग्नोर करते हैं। टीचर जो थोड़ा कम बोलती है लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है, हम सम्मान करते हैं। आर्टिस्ट जो लगातार सॉन्ग डालता है, लोग बोर हो जाते हैं। आर्टिस्ट जो गैप रखता है, लोग इंतजार करते हैं। हर कॉन्वर्सेशन में जरूरत से ज्यादा मत बोलो, खुद की वैल्यू को रेयर बनाओ, कभी कभी ब्रेक लो, लोग रिस्पेक्ट करेंगे। टू अवेलेबल मत हो बनो, अगर तुम हर समय ऑनलाइन दिखो लोग समझते हैं लाइफ में और कोई काम नहीं है। लॉ 17 कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबल इंसान बोरिंग होता है, अनप्रेडिक्टेबल पावरफुल। अगर लोग हमेशा अंदाजा लगा लें कि तुम क्या करोगे तो वो तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। बट अगर तुम अनप्रेडिक्टेबल हो, लोग अलर्ट रहते हैं। क्लास में वो टीचर जो कभी हंस दे, कभी अचानक टेस्ट ले ले, सब उसके सामने सीरियस रहते हैं। जिंदगी में यह पावर बहुत काम आती है। हर बात प्रेडिक्ट करने लायक मत बनो, हर रिक्वेस्ट पर यस मत बोलो, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, थोड़ा मिस्ट्री रखो। प्रेडिक्टेबल लोग व्हाट्सएप टाइपिंग में भी 10 मिनट लगाते हैं। लॉ 18 डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अकेला मत पड़ो, दुनिया से जुदा रहना कमजोरी है। कुछ लोग सोचते हैं दूर रहूंगा, सेफ रहूंगा, लेकिन आइसोलेशन इज इक्वल टू वीकनेस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट सब लोग देते हैं, अगर तुम अकेले पड़े हो तुम ब्लाइंड हो जाते हो। इन बिजनेस में नेटवर्क हाई सब कुछ है, जॉब में रिलेशंस ही ग्रोथ हैं, इन लाइफ में सपोर्ट हाई स्ट्रेंथ है। सोशली एक्टिव रहो, लोगों से सीखो, सराउंडिंग बदलो, लेकिन अकेले मत पड़ो, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ। अकेला शेर भी भेड़ियों के झुंड से हार जाता है। लॉ 19 नो हु यू आर डीलिंग विथ। गलत इंसान से पंगा मतलब लाइफ लॉन्ग रिग्रेट। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, किसी के ईगो फ्रैजाइल, किसी का गुस्सा तेज, कोई हर बात पर्सनली ले लेता है। अगर तुम समझ जाओ कि सामने वाला कौन है, पावर तुम्हारे पास आ जाती है।
ऑफिस में एक व्यक्ति होता है जो छोटी बात पर एक्सप्लोड हो जाता है, दूसरा होता है एक्सट्रीमली काम। अगर तुम दोनों को एक ही टोन में बोलोगे प्रॉब्लम। लोगों के पैटर्न्स समझो, किसको कैसे बात पसंद है आइडेंटिफाई करो, किसे मजाक पसंद है, कौन सेंसिटिव है जानो, बेवजह लड़ाई अवॉइड करो। गुस्से वाले से बहस करना ऐसा है जैसे पेट्रोल पे आग लगाना। लॉ 20 डू नॉट कमिट टू एनीवन। जल्दी कमिटमेंट्स मत दो वरना लोग तुम्हें यूज करेंगे। इसका मतलब बेवफाई नहीं है, इसका मतलब है बी न्यूट्रल अंटिल यू नो व्हाट्स राइट फॉर यू। कमिटमेंट जल्दी कर दी तो फ्रीडम खत्म। पीपल विल एक्सपेक्ट डिमांड एंड कंट्रोल। ऑफिस में दोनों टीम्स तुम्हें खींच रही हैं। अगर तुम किसी एक को जल्दी चुन लोगे बाद में रिग्रेट हो सकता है। बेटर है ऑब्जर्व फर्स्ट डॉट डिसाइड लेटर। किसी ग्रुप आइडिया या व्यक्ति से इंस्टेंट अटैचमेंट मत करो, पहले समझो फिर चूज करो। अपने ऑप्शंस खुले रखो, न्यूट्रल रहो अनलेस यू आर सर्टेन। कमिटिंग टू फास्ट मतलब सेम मिस्टेक जो लोग जिम मेंबरशिप लेकर करते हैं, पहले एक्साइटमेंट फिर रिग्रेट। तो दोस्तों ये था 48 लॉज ऑफ पावर का पार्ट 2, लॉ 11-20। उम्मीद है कि आपको इससे क्लैरिटी, अवेयरनेस और एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। और हाँ, अभी आगे और भी पार्ट्स आने वाले हैं, पार्ट 3, पार्ट 4। पूरा सीरीज मैं चैनल पर लाऊंगा जिसमें हम सभी 48 लॉज को गहराई से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इनको अपने लाइफ में लागू करके अपने माइंडसेट, बिहेवियर और पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट आते ही तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और तुम अपने लाइफ में इन लॉज को करेक्ट तरीके से अप्लाई कर पाओ। हम मिलेंगे पार्ट 3 में। टिल देन स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे पावरफुल।